अभी तक हमने आफ्टर इफेक्ट की बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, बहुत सारी आई एम श्योर आपने प्रैक्टिस भी की होगी। इस लेक्चर में जो मैं आपको बताने लगा हूँ, मैं टेम्पलेट के बारे में बताने लगा हूँ। टेम्पलेट आफ्टर इफेक्ट की आपको बनी बनाई अगर कहीं से मिल जाती है, जिसको आप लोग फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि यही टेम्पलेट्स सेल करती हैं और आप वहाँ से उनकी सब्सक्रिप्शन लेके इनको डाउनलोड करके आप फर्दर इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बड़ा एक आपके पास कह लें कि ऐसा तरीका है कि आपको बिल्कुल हर चीज़ स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। एस्थेटिकली, कलर कॉम्बिनेशन वाइज़, एनिमेशन वाइज़ कौन सी चीज़ कहाँ से इन हो रही है, आउट हो रही है, कितना उसका स्टे है, वो सारी चीज़ें इसमें बनी बनाई होती हैं, जिस तरह के प्रीसेट्स होते हैं। तो ये एक तरह से टेम्पलेट पूरी डिज़ाइन हुई हुई होती है और आप फर्दर इसमें एडिट करके इसको इसमें चेंजेस करके आप बिल्कुल एक फ्रेश चीज़ बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि आफ्टर इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा उनकी कमांड नहीं होती, लेकिन वो टेम्पलेट को यूज़ करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एनिमेशंस और सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। किसी जगह पर आपको इसमें कुछ अपनी आफ्टर इफेक्ट की जो स्किल्स हैं, जो की फ्रेम्स एनिमेशन है, ऑब्वियसली वो भी यूटिलाइज़ करनी होती हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जस्ट आपको एक चीज़ को रिप्लेस करने से ही आपका काम चल जाता है। हर टेम्पलेट के अपने-अपने फीचर्स हैं, उनकी एनिमेशंस अपनी-अपनी हैं और बहुत सारी और चीज़ें, लेयर्स वगैरह कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकती हैं। तो इसमें बिल्कुल आप इसको रट नहीं सकते कि आपने किस तरह से चेंज करनी है। हर टेम्पलेट के हिसाब से आपको उसको फिर मॉडिफ़ाई करना होगा। आइए इसको देखते हैं। तो हम अपना आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर खोल चुके हैं और जैसे कि हमने बताया था कि हम टेम्पलेट के ऊपर काम करेंगे। हमने एक टेम्पलेट डाउनलोड कर ली है और हम उसको ओपन कर लें। ये एक पूरा आफ्टर इफेक्ट का प्रोजेक्ट है और टेम्पलेट बेसिकली आपके पास इसी तरह से पूरा प्रोजेक्ट के तौर पे ही आप डाउनलोड करेंगे। अब वो आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसको किसी और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करके उस पे फर्दर काम करना चाहते हैं या फिर बिल्कुल ही एक टेम्पलेट के बिल्कुल स्टार्ट से काम करना चाहते हैं। जिस तरह इस केस में इस टेम्पलेट के ऊपर हम काम करेंगे और इसका एक पूरा प्रोजेक्ट हम यहाँ से ओपन करेंगे, जो कि हमने इसको डाउनलोड किया है। ये अभी आपसे फ़ॉन्ट का पूछ रहा है, जो इसमें फ़ॉन्ट से यूज़ हुए हुए हैं वो इसमें इस वक़्त जो है सिस्टम में नहीं है। आप इसको रिज़ॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ से, इसको सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको अगर हम अभी ओके कर दें, तो हम अपने फ़ॉन्ट्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ये खुद भी इसको रिप्लेस कर देता है, लेकिन अगर आपको अपनी चॉइस का चाहिए होगा, तो आप उनको सिलेक्ट करके बाद में चेंज कर सकते हैं। इसको अभी हम ओके कर देंगे और आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह से बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी कंपोजिशंस और फर्दर आपके पास ये एक मेन फ़ोल्डर, उसके अंदर आपके पास सब फ़ोल्डर्स हैं और उनके अंदर बहुत सारी कंपोजिशन सीन 1, 2, 3 इस तरह से ऐड हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हर टेम्पलेट का अपने अलग-अलग फ़ीचर्स होते हैं, उनकी एनिमेशंस, उनके कंपोनेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से ही आपको उसमें मॉडिफ़िकेशंस करनी होती हैं और उसका तरीका भी थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। थोड़ा-सा हम इसको एक क्विकली प्रीव्यू कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास है क्या? हम इसको स्पेस बार से प्ले करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एनिमेशंस हैं इसमें और ये ऐप की एक इंट्रो वीडियो है, जो कि एक प्रोमो आप कह सकते हैं, जिसमें ऐप के बारे में टेक्स्ट भी आ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से वो एनिमेट हो रहा है और ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि आप खुद भी स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं, तो हम स्क्रैच से क्रिएट नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ इसको एडिट करेंगे और इसमें चेंजेस करेंगे, जहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं, एलिमेंट्स आ रही हैं और इनकी जगह हम अपनी चीज़ें डालेंगे, जो हम अपनी ऐप की कोई इसमें डिफरेंट चीज़ें डाल के देखते भी हैं अभी। तो अगर मैं इसको यहाँ से नोट करना शुरू करूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर इस ऑर्डर में चल रहा है। ये बैकग्राउंड मेरे पास लेयर है, जो कि ये वाली है। सीन 1 मेरे पास है, जिसमें सीन 1 यहाँ से यहाँ तक है, आपको यहाँ पर लेयर्स में नज़र आ रहा है। और सीन 1 के अंदर इस वक़्त मल्टीपल ये मोबाइल हैं, क्योंकि ये ऐप का एक प्रोमो है और इसको हम चेंज करने के लिए इस पे डबल क्लिक करेंगे। हम यहाँ से भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एडिट कॉम्प की ऑप्शन है और यहाँ पर अगर मैं इधर से चला जाऊँ सीन 1 में, तो मेरे पास ये डिफरेंट इस वक़्त कंपोज़िशंस इसके अंदर आ रही हैं। अगर मैं इनको डबल क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास साथ खुलती जाएगी और आप देख सकते हैं कि इस वक़्त ये जो योर ऐप है, ये इस फाइनल कंपोज़िशन में आपके पास यहाँ पर ये लिखा आ रहा है। 1 को हम चेंज करते हैं और इसकी जगह हम अपनी इमेज डालेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने डिज़ाइन की हुई हैं या फिर आपके पास कहीं से आई होंगी डिज़ाइन हुई हुई, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
और हमारे पास जो इमेजेस हैं अपनी, हम उनको इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने रिप्लेस करनी है इसकी जगह। और उसके लिए मैं पूरा एक फ़ोल्डर इसका जो इमेजेस का है इंपोर्ट फ़ोल्डर हम कर लेते हैं। और मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऐप की स्क्रीनशॉट्स या इमेजेस या जिस तरीके से भी आप इसको डिज़ाइन करके लाए हैं, या आपके क्लाइंट ने अगर आपको इस तरह से दी हो इमेजेस, तो आप उनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस वक्त सीन 1 में बेसिकली काम कर रहे थे, एडिट कॉम के अंदर सीन 1 में, और हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इसकी जगह पर हमने अपना इमेज जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसके लिए मैं यहाँ पर वो रख देता हूँ, जो इमेज हमने यूज़ करना है इसको आप मैनुअली चाहें तो एडजस्ट कर लें। और उसके हिसाब से आप अगर रेशियो रखना चाहते हैं बिल्कुल सही, तो आपको शिफ्ट के साथ आप इसको मूव कर सकते हैं। और नीचे वाली लेयर को हम इस वक्त ऑफ भी कर दें तो हमारा काम इस वक्त चल जाएगा। हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और क्विकली हम देख भी लेते हैं कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक जो कि सीन 1 था उसमें इमेज चेंज हो चुकी है। और इस तरीके से हमने अभी सीन 1 के अंदर एक इमेज को चेंज किया है, जो कि सीन 1 के अंदर आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4। लोगो भी इसमें आप चेंज कर सकते हैं। अभी हम इनको भी चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ से 2 को ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ये आ रहा है। इसमें आप दूसरी इमेज अपनी यूज़ कर लें साथ में, जो कि इस वक्त मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। और हम इसको बेशक डिलीट कर दें, इस पे लिखा हुआ भी है इसने साथ, डिलीट दिस। और इसको भी आप स्केल से अपने एडजस्ट कर लें। और इस तरीके से हम 3 पे भी साथ साथ हम चेक भी करते रहें अपनी फाइनल कंपोजिशन में। और आप देख रहे हैं इस वक्त कि इस वक्त आपके पास दूसरी इमेज भी चेंज हो गई है। तो ये बड़ा टाइम भी आपका बचा रहा है। और दूसरा ये है कि जितनी उस पर कॉम्प्लेक्स एनिमेशन हो, उसमें आपको हर दफ़ा इतनी ही स्किल से दोबारा से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी इमेज 3 को यहाँ पे रख लेते हैं, इसको हम डिलीट कर दें लेयर्स को। कंट्रोल ऑल्ट एफ के साथ ये इसको खुद भी एडजस्ट कर देता है इसके अंदर, ये इसकी शॉर्ट की है। 4 में जाके भी हम अपनी नई इमेज को डिलीट कर देंगे यहाँ पर, और इस लेयर को हम कंट्रोल ऑल्ट एफ के साथ को आप बेशक यहाँ से बंद भी कर दें, क्योंकि फाइनल कंपोजिशन आपकी यहाँ पे चल रही है। और साथ साथ हम इसको मॉनिटर भी करते रहें। तो इस वक्त हमारे पास जितने भी इस वक्त 4 एक सीन के अंदर 4 हमारे पास कंपोजिशन थी जो कि इस तरीके से एनिमेट होकर आ रही हैं, और हमने उनको सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। आपके पास यहाँ पर 2 चीज़ें और भी हैं, जो कि लोगो है। हम दोबारा से सीन 1 में ये लोगो को जाके रिप्लेस कर देते हैं। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से ही आपने करना है कि आप यहाँ पर अपना कोई लोगो डालना चाहें। हमारे पास एक लोगो भी था, और इसको हमने यहाँ पर लोगो को प्लेस कर दिया कंट्रोल ऑल्ट एफ से। उसके अंदर वो एडजस्ट कर लेगा। और अगर आप इस तरह से नहीं, तो आप इसको सिंपल स्केलिंग से भी एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको करना हो। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो भी एनिमेशन थी, लोगो भी आपका इस तरह से देखें इफेक्ट के साथ आ रहा है। और सारी एनिमेशंस वैसे ही चल रही हैं, लेकिन आपने एक बनी बनाई एनिमेशन को, जो कि टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी डिज़ाइंड है, आपने उसमें अपनी एनिमेशन क्रिएट कर ली, आपने उसमें अपनी इमेज डाल ली। और यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और इसमें इस सीन 1 को मैंने यहाँ क्लिक किया, सीन 1 ओपन हुआ है। आपके पास यहाँ पर ये टेक्स्ट का नाम भी आ रहा है। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से भी, ये जो ऑन और ऑफ करके लेयर को देख सकते हैं कि आपने राइट लेयर सिलेक्ट की है। कई दफ़ा गलत लेयर सिलेक्ट करने से आपका काम ख़राब भी हो सकता है। और यहाँ पर आप इसका जो भी आपका जिस ऐप का आप प्रोमो बना रहे हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। इस वक्त तो हमने लोगो कैनवा का उस वक्त उठाया हुआ है, और अगर हमारी ऐप का नाम कुछ और है तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल ई स्टोर के नाम से हमारी चलें ये ऐप है। और हमने यहाँ पर नाम भी चेंज कर दिया। इस सीन 1 को बेशक हम बंद कर दें, क्योंकि फाइनल कंपोजिशन पे हमने नज़र रखनी है। और इस वक्त हम इसको अगर प्ले करें, तो आप देख रहे हैं कि सारी स्क्रीन्स भी चेंज हो गई, एनिमेशन वही रही जो पहले से थी, और आपने अपना लोगो भी चेंज कर लिया, साथ में आपने ऐप का नाम भी चेंज कर लिया। और सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से एनिमेट हो रही हैं।
अब सीन 1 एंड होगा आपके पास, यहाँ सीन 2 आ रहा है, आपने अपने CTI के साथ साथ देखना है कि अब ये सीन 2 आ रहा है, तो इस तरीके से आप अब सीन 2 पे भी काम कर सकते हैं। अब इसमें देखें टेक्स्ट की एनिमेशन भी इन्वॉल्व है और वो भी उसी तरीके से एनिमेट हुए हुए हैं। सीन 2 पे काम करने के लिए हम इस पे यहाँ से चले जाते हैं और इसमें हमारे पास आप देख रहे हैं उसी तरह से दोबारा बहुत सारी हमारे पास इमेजेस और ऐप, इस तरह से हम इनको रिप्लेस करेंगे बारी बारी, और उसके लिए भी हम बिल्कुल उसी तरह इसको इसके ऊपर रख लें, कंट्रोल ऑल्ट F कर देंगे, इसको हम डिलीट कर दें बेशक, इसको यहाँ से हम बंद करके भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं एक चेंज हो गया है, और इस तरीके से हम क्विकली बाकी को भी चेंज कर लेते हैं अपनी इमेज के साथ। कंट्रोल ऑल्ट F से एडजस्ट कर लेगा उसके अंदर, और इस वक्त हम 2-3 पे काम कर रहे हैं। 2-4 पे हमारे पास एक और हमें इमेज चाहिए होगी, और यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देते हैं, और इसके साथ हम अब इधर भी इमेज अपनी नई ऐड कर देते हैं। इनको बेशक आप यहाँ से बंद कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिर्फ रिप्लेस करने के लिए हमने ओपन किया था इसको। फाइनल कंपोजिशन में हमारे पास इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारी इमेजेस चेंज हो चुकी हैं। ये एक छोटी इस वक्त कंपोजिशन थी जो कि इस वक्त जा रही है यहाँ पर। आप इसको फर्दर भी एडिट कर सकते हैं, अगर आपने इसको स्टे देना हो उसके हिसाब से आप फिर इसकी एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं, जो कि पहले हम सारे और अपनी लेक्चर्स में चीज़ें देख चुके हैं। अगर हम की फ्रेम्स को आगे मूव कर देंगे, लेकिन टेम्पलेट को अगर आप फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से कि आप उसकी ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को लूप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो सारा स्किल सेट चाहिए जो कि आपने पहले सीखा है, और वो आपको बेहतर तरीके से आपकी सारी कमांड उस पर होनी चाहिए। नहीं तो बाज़ दफ़ा कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें एक चीज़ को छेड़ने से आगे फर्दर और चीज़ें भी डिस्टर्ब हो रही होंगी। अगर आप चाहें इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम सीन 2 का मेरे पास ये टेक्स्ट की ऑप्शन है, और आप देख रहे हैं इस वक्त 3 डिफरेंट लेयर्स हैं टेक्स्ट की। इनको हम देख सकते हैं कि एक में ये है, दूसरी में ये है हमारे पास, और हमने बेसिकली अगर इसको चेंज करना है, और हमारा था ई स्टोर, और फर्दर आप इसको चाहें तो थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी इसके साथ कर लें, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स कम हो गए, और ऐप प्रोमो हम वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये एक ई स्टोर का हम ऐप प्रोमो बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर ये भी चेंज हो गया है, और आपको कोई एनिमेशन स्क्रैच से करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, बिल्कुल आपने इसको इस तरह से ही सीन 3, 4, 5 हर एक की अपनी अलग अलग एनिमेशन है। अगर हम इसको क्विकली ड्रैग करके देखें, तो आपके पास अगर ये सीन 3 एंड हुआ है, उसके बाद सीन 4 उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है जो कि ये है, और उसके साथ सीन 5 है, और ये इसकी एक सीन 6 है जो कि इसका फाइनल इस वक्त लास्ट बिल्कुल एनिमेशन इसका लास्ट सीन है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने सीन बाय सीन और फर्दर उनके अंदर जो सब कंपोजिशंस थी उसके अंदर जाके उनको चेंज किया। अब आपका एसेट इसमें अगर इस इमेज की जगह कोई और भी होता, कोई वीडियो होती, या फिर आपने खुद से ही कुछ बनाना होता इसमें, आप वो भी कर सकते थे, और उसकी एनिमेशन सब कुछ वैसे ही रहती जैसे कि ऑलरेडी इस टेम्पलेट में चल रही है। तो आप इसमें अपना कोई भी और भी एसेट वगैरह इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फर्दर इवन कि अगर आप देखें कि जिस तरह आपके पास सीन 1 था, और उसके अंदर आपके पास उसकी सब कंपोजिशंस हैं आगे जिसमें अलग-अलग चीज़ें आ रही हैं। तो लेट्स सी हम यहाँ पर जिस तरह के इधर से जा रहे थे हम यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी और को फर्दर मॉडिफाई करना हो, इसको यहाँ से हम फाइनल कंपोजिशन को देखते हैं। हम ये कहते हैं चलें आपको ये मज़ीद थोड़ा-सा ज़ूम इन चाहिए, या फिर ये मूव हो रहा हो, एनिमेट हो रहा हो, तो आप कुछ भी चीज़ जो करना चाहें इसके अंदर कर सकते हैं। वो इससे बाहर भी नहीं जाएगी, क्योंकि आप इसके अंदर जिस तरह से एडजस्टमेंट हुई हुई है उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पे कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं अगर कहता हूँ कि चलें इसको ही मैं थोड़ा-सा ज़रा एनिमेट कर लूँ, ज़ूम इन कर लूँ, या कोई भी की फ्रेम्स के साथ मैं अगर प्ले अराउंड करना चाहता हूँ वो कर लूँ। तो ये मेरा इस वक़्त इसके अंदर था 1 के अंदर। तो अभी ये बिल्कुल स्टैटिक है, मैं इसको चाहूँ तो इस तरह से स्केल अप कर लूँ। अब इतना ही मैंने अगर इसको स्केल अप किया, तो मैं अपनी फाइनल कंपोज़िशन में जाके देख सकता हूँ कि वो भी इस वक़्त स्केल अप हो चुका है। तो इसी सेम तरीके से अगर मैं इसको एनिमेट करूँगा, मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरह से स्क्रॉल करना चाह रहे हैं मे बी, तो आप इसको भी
बिल्कुल यहाँ से की फ्रेम ऐड करके पोजीशन पे, और उसके बाद जितना आपने इसको लेके जाना है, मे बी मैं इसको 6 सेकंड तक ही ले जाता हूँ। और इस वक्त हमने इसको जूम इन किया हुआ है और हम इसको इस तरह से फाइनल की फ्रेम हमारे पास ये हुआ, हमारे पास कुछ इस तरह से मूवमेंट है। इसको हम फाइनल कंपोजिशन में चेक करते हैं इधर क्लिक करके। तो अगर आप इसको नोट करें तो ये इस वक्त आपका स्क्रॉल हो रहा है, और जिस तरीके से हमने इसको जूम इन किया था और साथ में हमने इसको पोजीशन को एनिमेट किया था, तो वो इटसेल्फ इसमें चल रही है। इसकी दूसरी एनिमेशन जो कि इस वक्त सीन 1 के अंदर हो रही है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो इसके अंदर था, जो कि सीन 1 के अंदर आपके पास ये 1 की एक और कंपोजिशन थी, तो उसके अंदर वो चेंज हो रहा है। आप इसको अभी भी नोट करें तो ये इस वक्त एनिमेट हो रहा है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास टेम्पलेट तो है ही, बनी बनाई चीज़ है, आपका टाइम भी सेव कर रही है, एस्थेटिकली भी बहुत अच्छी हैं, कोई कलर कम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, टेक्स्ट के फ़ॉन्ट अच्छे हैं, एनिमेट बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, और उनकी सारी प्लेसमेंट अलाइनमेंट वगैरह बड़े अच्छे तरीके से हुई हुई हैं। तो इसमें अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा जो बेसिक स्किल है एनिमेशन का, एसेट्स को हैंडल करने का, और सारा वर्क फ्लो उसको भी आना बहुत ज़रूरी है। ये आपका काफ़ी टाइम भी बचाएगी, और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उसमें उसको बहुत एक तरह से कह लें कि क्रिएटिवली बड़ा अच्छा आप उसकी लुक भी अचीव कर सकते हैं। इनको आप डाउनलोड करें, आपको फ्री वेबसाइट से भी मिल जाती हैं बहुत सारी। इसके अलावा जो पेड हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। ऑब्वियसली जो फ्री वाली होंगी वो शायद कोई बेसिक आपके पास टेम्पलेट्स हों, और जितनी ही एडवांस कॉम्प्लेक्स किस्म की होंगी वो थोड़ी सी पेड वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी। हमने आपको एडोबी प्रीमियर के लेक्चर्स में कुछ एसेट्स की कुछ सोर्सेज भी बताए थे, कुछ वेबसाइट्स जहाँ से आप कर सकते हैं। क्विकली अगर हम उसको रिवाइज करें तो जिस तरह के हमारे पास मोशन अरे डॉट कॉम है, एनवाटो एलिमेंट्स है, स्टोरी ब्लॉक्स है, वीडियो हाइव है, इस तरह की बेतहाशा और भी वेबसाइट्स मौजूद हैं। आप उनको गूगल कर सकते हैं, और कई वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो कि वैसे तो वो पेड होती हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आपको फ्री भी मिल सकती हैं। तो इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करें, इसको ओपन करें इसमें प्रोजेक्ट को, और उसके बाद इस पर आप अपनी मॉडिफिकेशंस करें, इसको फर्दर एडिट करें, और आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, बाकी लेक्चर्स में फिर और चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे।